इस देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं। एक कमेटी ने बहुत बढ़िया अपना रिपोर्ट तैयार किया है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। केंद्र की एनडीए सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल के दौरान ही एक राष्ट्र एक चुनाव पर विधेयक लाएगी, ऐसा सूत्रों का कहना है। सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की अवधारणा को एक राष्ट्र एक चुनाव नाम दिया गया है। सूत्रों ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में शामिल सभी राजनीतिक दल, विशेष रूप से केंद्र सरकार में शामिल सहयोगियों द्वारा इस बिल का समर्थन करने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन पूरे होने से ठीक पहले यह रिपोर्ट आई है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे 4 जून को घोषित हुए थे और इसके 5 दिन बाद 9 जून को नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। एक राष्ट्र एक चुनाव भाजपा के लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र में प्रमुख वादों में से एक रहा है। इस वर्ष लाल किले पर अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों को एक साथ आने का अनुरोध किया था। पीएम मोदी ने कहा था, मैं सभी से एक राष्ट्र एक चुनाव के संकल्प को हासिल करने के लिए एक साथ आने का अनुरोध करता हूं, जो समय की मांग है। लोकसभा चुनाव से पहले विशेष बातचीत में पीएम मोदी ने इस मुद्दे पर कहा था कि सरकारों के पूरे 5 साल के कार्यकाल के दौरान चुनाव ही नहीं होते रहने चाहिए। उन्होंने कहा था, मैं हमेशा कहता हूं कि चुनाव सिर्फ 3 या 4 महीने के लिए होने चाहिए, पूरा 5 साल राजनीति में नहीं जाना चाहिए। इससे चुनाव का प्रबंधन करने वाले खर्च में कटौती होगी। उन्होंने कहा, हमने एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। उसके बाद जो बिंदु सामने आएंगे उस हिसाब से कदम उठाए जाएंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव हमारी प्रतिबद्धता है और यह केवल राजनीतिक प्रतिबद्धता नहीं, यह देश के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। सूत्रों ने यह भी कहा कि मोदी 3.0 सरकार अगले सप्ताह 100 दिन पूरे कर रही है और वह 2014 में लिए गए अपने संकल्पों पर कायम है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली समिति ने वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाओं पर मार्च में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में कुछ सुझाव दिए गए हैं। उसके मुताबिक पहले कदम के रूप में लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए। समिति ने आगे सिफारिश की कि लोकसभा और राज्यसभा चुनाव एक साथ संपन्न होने के 100 दिन के भीतर ही स्थानीय निकाय चुनाव भी हो जाने चाहिए। इससे पूरे देश में एक निश्चित समयावधि में सभी स्तर के चुनाव संपन्न कराए जा सकेंगे। फिलहाल में राज्य विधानसभा और लोकसभाओं के चुनाव अलग अलग आयोजित किए जाते हैं। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या तैयारियां चल रही है, इस पर एक सूत्र ने कहा कि इसे इसी कार्यकाल में लागू किया जाएगा। पिछले महीने स्वतंत्रता दिवस की अपनी स्पीच में प्रधानमंत्री ने इसकी वकालत की थी। उन्होंने कहा कि यह बार बार देश की प्रगति में बाधा पैदा कर रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए बनाई गई पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। यह 18,626 पन्नों का है। पैनल का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था। यह रिपोर्ट स्टॉक होल्डर्स एक्सपर्ट से चर्चा के बाद 191 दिन की रिसर्च का नतीजा है। सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अपने लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाया जाएगा। हंग असेंबली नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर बाकी 5 साल के कार्यकाल के नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं।